हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब का अनमोल क्लासेज में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएचयू ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आप कैसे वहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम दोगे, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। तो आप अपने मोबाइल में घर बैठे इसको सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि कैसे वहाँ पे डेस्कटॉप पे मेरे सामने पेज ओपन होगा, कैसे मुझे वहाँ पे एग्ज़ाम देना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पे आप अपने मोबाइल में क्रोम या गूगल ऐप को ओपन कीजिए और वहाँ पे सर्च कीजिए। यार जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बीएचयू ऑनलाइन .in। ये मैंने सर्च किया, इसको मैंने सर्च किया। थोड़ा देर वेट करेंगे, एक पेज खुलेगा हमारे सामने। जैसा कि यहाँ पे मेरे सामने एक पेज खुल गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ये मेन साइट है जो ओपन हो गया हमारे सामने। अब हम क्या करेंगे, स्लो इसको स्लाइड करेंगे ऊपर की तरफ, इसको स्लाइड करेंगे हम। तो इस पे सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, बीएचयू एडमिट कार्ड, बीएचयू प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, बीएचयू के सारे मतलब नोटिफिकेशन इस पे हमारे सामने दिखेंगे। आप क्या करोगे, इसको स्लो ओपन करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से। यहाँ पे आपके सामने एक चीज़ दिखा रहा होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अर्थात सीवीटी मैनुअल इंग्लिश एंड हिंदी। और आपको एक और इसमें भी एक पेज दिख रहा है, यहाँ पे सीवीटी मॉक लिंक दिखा रहा है, यहाँ पे क्लिक हियर। तो आप क्या करोगे कि सीवीटी मॉक लिंक जो यहाँ क्लिक हियर दिखा रहा है ना, इसको क्लिक करोगे। जैसा कि हम यहाँ क्लिक करके देखते हैं, इसको हमने क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा देर वेट करेंगे, एक पेज हमारे सामने सेम ऐसा ही वहाँ पे भी आपके सेंटर पे भी ऐसा ही एक पेज खुलेगा हमारे सामने। ये पेज जो वहाँ हमारे सामने ओपन होगा, अभी इस पेज पे हमें क्या करना है, इस पर अब ध्यान से देखते हैं हम। जैसा कि यहाँ पे नाम दिखा रहा है, ये जॉन स्मिथ करके दिखा रहा है ना। अब यहाँ पे आपके डेस्कटॉप पे आपका नाम दिखेगा जब आप पेपर दे रहे होगे, और ये जो फोटो का साइन दिख रहा है ना, यहाँ पे आपका फ़ोटो आ जाएगा जब डेस्कटॉप पे बैठोगे तो आप। और क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो सी लिखा है ना, सिस्टम नेम, ये सिस्टम नेम आपको वहाँ मिलेगा जब आपका वेरीफाइड होगा आपका एडमिट कार्ड। तो आपके एडमिट कार्ड पे वो एक नंबर लिखेंगे जो कि आपके सिस्टम से नंबर से मैच करेगा। आपको उसी सिस्टम के पास जाकर बैठना है। फिर जब आप सिस्टम पर बैठोगे तो सिस्टम पर बैठने के बाद आपके सिस्टम पे ऑलरेडी पहले से ही ऐसा पेज एक ओपन रहेगा, ऑलरेडी पहले से ही ये पेज खुला रहेगा आपके सिस्टम पे। तो आपको करना क्या है कि आप जब सिस्टम पे बैठोगे तो यहाँ पे जो दिखा रहा है सबसे ऊपर वाला ये ब्लैंक्स, ये ऊपर वाला, इस ब्लैंक्स में आपको आपका एडमिट कार्ड पे जो एक रोल नंबर दिया होगा उसको इसमें फिलअप करना है। तो रोल नंबर डालना है इस पर। तो रोल नंबर डालने के लिए आप अपने माउस को क्लिक कीजिएगा इस डॉट पे, यहाँ छोटा सा एक डॉट दिख रहा है, इस डॉट पे क्लिक कीजिएगा। तो डॉट पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने सारे डेस्कटॉप पे वो नंबरिंग दिखने लगेंगे। तो आपको उस नंबर को क्लिक करना है जो कि इस वाले गैप में भरना है। तो आप एडमिट कार्ड के रोल नंबर यहाँ भरोगे। फिर जस्ट नीचे आपके सामने यहाँ पे एक लॉकर जैसा दिख रहा है ना, ताला, ये लॉक दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। तो फिर उसी तरह से आप पासवर्ड डालोगे कैसे, तो पासवर्ड के लिए फिर यहाँ पे क्लिक करोगे माउस से। माउस जो होगा आप उसके एरो पे ले जाके इस डॉट पे क्लिक करोगे तो सारे नंबरिंग आपके सामने ओपन हो जाएंगे। अब उस नंबरिंग से आपको आपके पासवर्ड के रूप में जो डालना है ना, तो सारे स्टूडेंट का पासवर्ड जो होता है नॉर्मली वो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, अर्थात DOB होता है। सारे स्टूडेंट्स के जो डेट ऑफ बर्थ होंगे वो उसके DOB होंगे। जैसे कि एक मेरे मित्र हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ की हम बात करते हैं। जैसे उनका डेट ऑफ बर्थ है 1 तारीख, तो 01 लिखेंगे। फिर पहला महीना 1 तारीख, फिर 2002 है उनका। तो मान लो कि हमने डाल दिया, ये मेरा अगर डेट ऑफ बर्थ हो, मुझे इस डेट ऑफ बर्थ को इसमें फिलअप करना हो तो क्या करोगे, जस्ट ऐसे ही डालोगे 01012002 यहाँ पे पासवर्ड के रूप में। इसमें किसी प्रकार के हाइफन या स्लैश का प्रयोग नहीं करना है, डायरेक्ट सारे अंकों को इसमें भरना है। उसके बाद से जब आप अपना डेट ऑफ बर्थ इसमें डाल दोगे, पासवर्ड के रूप में यहाँ पे भर दोगे जब, तब आपके सामने आप वेट करोगे जब तक कि आपके एग्जामिनर अर्थात निरीक्षक जो होंगे उनके तरफ से कोई सूचना ना आए कि आप अपने साइन इन कीजिए। नहीं तो आपके डेस्कटॉप पे जस्ट एक मैसेज के रूप में आएगा। उस मैसेज को आने के बाद आप उसको ओके कीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ साइन इन दिख रहा है ना, उसको क्लिक कीजिएगा। साइन इन वाले पेज को जब आप ओपन करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ ओपन किया, साइन इन वाले पेज को ओपन कीजिएगा। जी हाँ, तो जब आप साइन इन वाले पेज को ओपन करोगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज खुल के आएगा और उस पर लिखा रहेगा ये जनरल इंस्ट्रक्शन। आपके सारे एग्ज़ाम के जो निर्देश दिए रहेंगे वैसे पेज पे खुलेंगे आपके सामने। तो आप इस पे दिए हुए निर्देश को आप आसानी से पढ़ सकते हो। तो जैसा कि हम यहाँ पढ़ते हैं स्लाइड करके इसको,
अब यहाँ पे हम आपको एक मतलब मेन इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना मेरे पास ग्रीन, तो ये है आप जिस प्रश्न का आंसर दे दिए रहोगे वो प्रश्न ग्रीन दिखाई देगा। आपने जिस प्रश्न को पढ़ा भी नहीं उस प्रश्न के लिए रेड दिखाई देगा। आपने प्रश्न ब्लू वाला ये जो है ना, आपने प्रश्न पढ़ा लेकिन आपने इसका आंसर नहीं दिया। ठीक ना दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा ये जो रेड दिखा रहा है ना, रेड, आपने इसका आंसर नहीं दिया, प्रश्न पढ़ा फिर भी आंसर नहीं दिया। इसको क्या किया आपने, मार्क अप रिव्यू करके रखे हो, आपने मार्क अप रिव्यू में रखा है ना कि मैं इसको बाद में देख लूँगा, तो ये वो वाला प्रश्न होगा। और ऐसा जो दिखाई देगा पूरा ब्लैंक्स, आपने उस प्रश्न को पढ़ा भी नहीं है, इसका मतलब है आपने उस प्रश्न को पढ़ा भी नहीं है, एकदम से छोड़ दिया है। फिर क्या करोगे, अब इसी में आप इधर स्लाइड करके देख लो, आपके डेस्कटॉप पे बड़ा पेज खुलेगा, मोबाइल छोटा सा स्क्रीन है ना इसलिए दिक्कत हो रहा है, नहीं तो आपके डेस्कटॉप पे पूरा पेज एक साथ में दिखेगा। वहाँ पे भी देखिए आपको यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ऐसा साइन दिखाएगा तो आपने क्वेश्चन को देखा भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं है। ठीक ना, लिख रहा है द क्वेश्चन इज़ नॉट विजिटेड, यानी कि अभी तक आज आप इस प्रश्न के पास गए भी नहीं थे, आपने पढ़ा भी नहीं प्रश्न को, तो इसका एग्जामिनर क्या आएगा, इसका जो नंबर है ना वो जोड़ेगा नहीं, कोई वैल्यूएट नहीं मिल सकता आपको। रेड वाला जो है इसके लिए लिख रहा है कि द क्वेश्चन इज़ विजिटेड बट नॉट आंसर्ड बाई इट, कह रहा है कि क्वेश्चन तो आपने देखा है पर आपने उसका आंसर नहीं दिया, तो आंसर नहीं दिया तभी इसका मार्क्स नहीं जुटेगा। फिर यहाँ पे दे रहा है ग्रीन कलर, ये ग्रीन जो दिख रहा है इस पर लिख रहा है दिस द क्वेश्चन इज़ विजिटेड एंड आंसर्ड, यानी कि आपने इस प्रश्न को देखा भी और आंसर भी दिया, तो एग्जामिनर क्या करेगा, इस प्रश्न का आंसर मतलब अंक आपके एग्जाम में जोड़ेगा, मतलब आपके आंसर में, आपके मार्क्स में इसका प्रश्न का जो जितना मार्क्स होगा उसको ऐड करेगा। और यहाँ पे 7वें में जो दिखा रहा है यहाँ पे लिख रहा है कि द क्वेश्चंस हैज़ नॉट बीन आंसर्ड बट मार्क्ड फॉर रिव्यू, कहने का मतलब ये है कि आपने क्वेश्चंस को पढ़ा और क्वेश्चन को मार्क एंड रिव्यू रखा हुआ है, इसलिए ताकि मैं टाइम मिले तो बाद में इस प्रश्न को देखूंगा। ठीक, इसका मतलब ये होता है। फिर आप क्या करोगे, इसके बाद आप सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद से यहाँ पे नेक्स्ट का साइन दिखा रहा होगा, देखिए यहाँ पे साइड में नीचे में एक नेक्स्ट का पेज दिखा रहा है, तो आप नेक्स्ट वाले पेज पे क्लिक करोगे, जैसे कि मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, मैंने क्लिक किया, थोड़ा देर आप वेट करोगे। जी हाँ, क्लिक करने के बाद आप वेट करोगे तो एक पेज फिर से दूसरा पेज खुलेगा आपके सामने, कुछ ऐसा खुल के आएगा। आप इस पेज पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉक टेस्ट के लिए प्रश्न, मतलब कि कैसे प्रश्न रहेंगे, किस तरह करेंगे। आपके पास टाइम रहेगा, आप उस टाइम में इस पर पूरे दिए हुए निर्देश को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि क्या कहना चाहता है। हाँ, लेकिन हमें यहाँ पे एक और बात आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो देखा रहा है, यहाँ पे अंग्रेज़ी व हिंदी भाषा के 30 प्रश्न रहेंगे, तो आपको क्या करना है, आपकी योग्यता किस में अधिक है, आपकी इंग्लिश पे ज़्यादा पकड़े तो इंग्लिश वाले प्रश्नों को अटेम्प्ट कीजिए, अगर आपको हिंदी वाले प्रश्नों पे ज़्यादा पकड़े तो आप हिंदी वाले प्रश्नों को अटेम्प्ट कीजिए। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, किसी दो में से एक ही को करना है, दोनों को नहीं करके आना, नहीं तो आपका जो मार्क्स होगा ना काउंटिंग करने में फिर माइनस में भी जा सकता है, इसलिए आप किसी एक को ही क्लिक करके आइएगा। आपको हिंदी अच्छा लगे तो आप हिंदी करके आइए, यदि आपको इंग्लिश अच्छा लगता है तो इंग्लिश को कीजिए। ठीक ना, और यहाँ पे दिए हुए सारे निर्देश को आप पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा नीचे और करते हैं, साइड करते हैं, तो देखिए यहाँ पे साफ साफ यहाँ लिख दिया है, नोट करके, यहाँ पे नोट में लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक है, अब प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा, यानी कि सही करोगे तो 3 अंक मिलेगा, गलत करोगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा आपके मार्क्स से। जैसे कि एक सही किए तो आपको 3 नंबर मिला, और एक गलत कर दिए तो 3 नंबर कट के कितना हो जाएगा, अब 2 नंबर हो जाएगा। ठीक ना, इस तरह से आप सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा और स्लाइड करके पूरा नीचे जितना दिया है सबको पढ़ लीजिएगा। ठीक, ओके। इसके बाद से क्या करना है, आपके डेस्कटॉप पे एक छोटा सा फिर से पेज दिखाई देगा, इतना यहाँ पे गैप ऐसा दिखाई देगा, वहाँ पे डेस्कटॉप पे कोने में एक कॉर्नर में ऐसा दिखाई देगा। आपको करना क्या है कि इस पर साइन करना है, इस पर क्लिक करोगे तो एक साइन का मार्का लग जाएगा, ऐसा लग गया। और फिर यहाँ पे मार्क्स देने के लिए पूरा कंडीशन दे दिया है, तो आप क्या करोगे, फिर यहाँ पे इसको करने के बाद फिर वेट करोगे जब तक कि आपके पास एक मैसेज ना आ जाए। फिर मैसेज आएगा आपके डेस्कटॉप पे, तो करना ये है कि यहाँ पे देखिए 2 आइकन दिख रहा है ना, यहाँ पे दिखा रहा है प्रीवियस, इसको क्लिक करोगे तो पीछे वाला पेज खुलेगा। लेकिन अब आपको आगे की तरफ जाना है, एग्ज़ाम देना है, तो आप क्या करोगे, आप इस वाले पेज को ओपन करोगे। जैसे ही एक आपके डेस्कटॉप पे एक मैसेज आएगा, उसको ओके करने के बाद से लिखोगे, तुरंत करोगे आई एम रेडी टू बीइंग को क्लिक करोगे, यानी कि मैं तैयार हूँ परीक्षा देने के लिए। आप इसको क्लिक करोगे, जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, इस पेज को मैंने क्लिक किया,
मेरे सामने एक फिर से पेज खुलेगा। थोड़ा वेट करते हैं। हाँ, जैसा कि अब देखिए मेरे सामने एक ऐसा पेज खुला, ठीक ना, ऐसा पेज खुलेगा जस्ट एकदम ऐसे ही। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे बात समझना है क्या चीज़ मेरे को, हमें यहाँ अब ये देखना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा रहा ना टाइमिंग, टाइम लेफ्ट, यानी कि अब घड़ी की जो टाइम है आपकी उल्टा दिशा में चलना शुरू कर देगी। दिखाई दे रहा है यहाँ पे टाइम दिख रहा ना, टाइम ऑफ चलने लगा यहाँ पे। ऐसे ही आपके डेस्कटॉप पे कॉर्नर में टाइम ऑफ दिखाएगा, कैसे टाइम घटने लगा, ठीक ना। और फिर ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने इस प्रश्न का आंसर नहीं किया है, पहले प्रश्न का, तो यहाँ पर रेड दिखाई दे रहा है। अगर प्रश्न को पढ़ते हैं यहाँ पे तो मैंने इंग्लिश वाले पे ऑप्शन क्लिक कर दिया था, इसलिए अब यहाँ पे ऑप्शन जो है ना, प्रश्न टोटली इंग्लिश में दिखा रहा है। लेकिन आप टेंशन ना लीजिए, आपके पास वहाँ पे एग्ज़ाम देते वक्त हिंदी या इंग्लिश दोनों ही ऑप्शन आएंगे, ठीक ना। तो इजीली आप वहाँ कर लोगे। तो जैसे यहाँ पे दिया रहा है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट अ लीप ईयर, जैसा कि कह रहा है ना कि इन चारों ऑप्शन में से उसको बताना है कि कौन एक लीप ईयर नहीं है। तो अगर आप पढ़े होगे तो लीप ईयर किसको बोलते हैं, तो वे सारे ईयर जिसमें 4 का भाग लग जाए, यानी कि 4 से भाग कर देते हैं ना, अगर भाग लग जाता है तो वो लीप ईयर है। और जिसमें 4 का भाग नहीं लगेगा तो क्या है, लीप ईयर नहीं है। तो जैसे कि पहले प्रश्न का अगर आंसर देखते हैं हम, तो यहाँ पे 800 है ना, ये 4 से भाग लग जाएगा तो ये लीप ईयर है। 2000 है ना, तो ये भी भाग लग जाएगा। 1200 है ना, तो ये भी भाग लग जाएगा। लेकिन 700 में 400 का भाग पूर्ण नहीं लग सकता है, पूरा नहीं कटेगा। ये आप कटाओगे तो कहीं ना कहीं मतलब ये दशमलव में आने लगेगा, ठीक ना। इसलिए ये एक लीप ईयर नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो क्या करोगे आप इसका, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन डी होता, मतलब यहाँ पे लास्ट वाला। तो क्या करोगे ऑप्शन डी के लिए, अब ऑप्शन डी पे ऐसे क्लिक करोगे, ये ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर होगा ना, तो आप इसको क्लिक करोगे, यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो ऐसे काला हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ काला हो गया ना, ऐसे काला हो जाएगा। आपके डेस्कटॉप पे भी वहाँ प्रश्न काला हो जाएगा। आप देखिए जब तक आप इसका आंसर नहीं दिए हो यहाँ पे रेड दिखाई दे रहा है, पहला प्रश्न रेड दिखाई दे रहा है ना, रेड। अब जैसे आंसर करोगे तो ग्रीन होगा, देखिएगा कर दिया हम। मान लीजिए कि आंसर हमने डी दे दिया, डी दिया आंसर। अब क्या करना है, आपके डेस्कटॉप पे नीचे, जस्ट नीचे एकदम ऐसा ही आइकन दिखाई देगा, एक दिखाएगा यहाँ पे नीचे दिख रहा है, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे सबमिट दिखा रहा है और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट दिखा रहा है, ग्रीन में दिखा रहा है ना। तो आपको सारे प्रश्नों के लिए क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो सेव एंड नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ देखिए साइड में, नीचे साइड में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ, देखिए एक मिनट ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप, नीचे साइड में आपके डेस्कटॉप पे, सॉरी दोस्त जी हाँ, आपके डेस्कटॉप पे नीचे साइड में यहाँ पे ऐसे दिखा रहा होगा, सेव एंड नेक्स्ट दिखाई दे रहा है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन दिखा रहा है और एक यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का दिखा रहा है। तो आपको अगर आंसर दे दिए तो आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा, सेव एंड नेक्स्ट। तो सेव एंड नेक्स्ट क्लिक कर दिया। देखो तो आपका पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपका पहला प्रश्न यहाँ पे ग्रीन हो गया ना, आपने आंसर दे दिया जिस प्रश्न का, वो प्रश्न आपका क्या हो गया, ग्रीन हो गया, हुआ ना ग्रीन। इसी तरह से आपका वहाँ पर ग्रीन होते जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न का आपने आंसर नहीं दिया तो ये रेड है। अब दूसरे प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर इसको मतलब इसका आंसर करते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारे सामने दिया, निम्नलिखित में कौन संसद के दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता करता है। तो संसद के दोनों सदनों का बैठक का अध्यक्षता जो करता है, हम जानते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष करता है, जैसा कि लोकसभा का अध्यक्ष यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही होगा। तो फिर क्या करोगे आप, यहाँ पे ऑप्शन बी पे क्लिक करोगे। तो जैसा कि मैं यहाँ पे ऑप्शन बी पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक कर दिया मैंने, ऑप्शन बी पे यहाँ पे काला दिखने लगा ना, ये काला हो गया ना, देखिए तो पहले से काला हो गया। अब इसका मतलब मेरा ये आंसर क्लिक मैंने कर दिया। अब आपको फिर से क्या करना है, प्रश्न को सेव करने के लिए फिर क्या करोगे, यहाँ पे फिर से आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ठीक। तो हमने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया। फिर से देखिए दूसरा प्रश्न भी यहाँ पे ग्रीन हो गया ना, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे दूसरा प्रश्न ग्रीन हो गया, ठीक ना। इस तरह से आप सारे प्रश्नों का आंसर देते जाओगे। अब यहाँ पे एक और बात बताते हैं, अगर मान लीजिए कि इस प्रश्न का आपको आंसर नहीं आ रहा था तो आप क्या करोगे, अगर नहीं आ रहा था, लगता है कि दो में से कोई एक आंसर सही होता है मेरा, दोनों मतलब नहीं होता है कि आप डाउट में हो कि कौन होगा, तो आप क्या करोगे इस प्रश्न के लिए, आप इस प्रश्न के लिए करोगे मार्क ऑफ, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिख रहा है कि मार्क फॉर रिव्यू, ठीक ना। तो आप इस पर क्लिक कर दोगे ना, जैसे देखिए मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, इसको मार्क ऑफ रिव्यू कर दिया हमने। देखिए ध्यान से, मार्क रिव्यू करने के बाद से क्या हुआ, ये ब्लू हो गया ना, देखिए ध्यान से, 3 और प्रश्न को हमने मार्क ऑफ रिव्यू किया, ये ब्लू हो गया, यानी कि इस प्रश्न को आपने पढ़ा तो है लेकिन आंसर नहीं दिया है, ठीक ना, ऐसा है। तो आपको अब लास्ट टाइम में अपने सारे प्रश्न कर लिए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस प्रश्न में डाउट में थे। तो फटाक से क्या करोगे, यहाँ पे ऊपर वाले साइड से जो सारे प्रश्न है ना, अब जैसे कि 3 नंबर प्रश्न, मान लो कि हम 4 नंबर प्रश्न पे आ गए, 4 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है
कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता की संज्ञा किसने दिया था। तो वो आंसर अगर मान लो वल्लभ भाई पटेल जी हैं तो ऑप्शन क्या करोगे यहाँ पे हम डी सी को कर दिया ना आंसर, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया यहाँ पे, ठीक ना। अगर सी को करते हो तो सी सही है, अगर डी हो तो डी को सही करना, ठीक ना। अगर आपने सी को सही किया यहाँ पे आंसर, देखिए ध्यान से, ये जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो कहे थे ना, उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस जी कहे थे, तो इसलिए ऑप्शन इसका डी सही होगा। मतलब अगर डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, तो ऑप्शन डी सही है। तो आप डी को सेव करोगे तो यहाँ क्या करोगे, फिर से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे, देखिए ध्यान से, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो कर दिया हम सेव एंड नेक्स्ट, ठीक ना। अब आपको याद आ रहा है कि आपने तीसरा प्रश्न का आंसर नहीं दिया क्योंकि आपको डाउट था, तो आप तीसरा प्रश्न का आंसर कैसे लाओगे, आप डेस्कटॉप का एरो यहाँ सारे प्रश्नों की जो संख्या दिया रहेगा उस पर ले जाओगे। तो तीसरा प्रश्न दिखा ना, अब आपको डायरेक्ट तीसरा प्रश्न देखना है, तो तीसरे प्रश्न पे आप यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे क्लिक करोगे, तो डायरेक्ट मैं तीसरे प्रश्न पे यहाँ क्लिक कर दिया, क्लिक कर देखो तो अचानक से एक ही बार में तीसरा प्रश्न सामने आ गया ना, डंकन पास स्थित है, आ गया ना फिर से वही प्रश्न। तो ये सुविधा दिया है इसलिए कि आप डायरेक्ट उस प्रश्न को सर्च कर सकते हो। तो दोस्तों इसी तरह से आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हो ईजिली। आप घर बैठे अपने मोबाइल में 2-4 बार इस वीडियो को देख के और प्रैक्टिस कर लीजिए, आसानी से आप वहाँ पे पेपर दे पाओगे दोस्तों, ठीक ना। लास्ट में फिर जब सारे प्रश्न कर लोगे तो आपके सामने एक मैसेज आएगा, ओके कीजिए, फिर नेक्स्ट कीजिए और सबमिट कीजिए। तो आपको लास्ट में सबमिट कर देना है। आपको यहाँ पे सबमिट जो दिखा रहा है ये अभी क्लिक नहीं करना है, ये लास्ट टाइम में जब सारे प्रश्न आप देख लोगे, टाइम आपका ऑफ हो जाएगा, सारे ये टाइम जो है ना ये 0-0 हो जाएंगे, यहाँ पे टोटल टाइम ये 0-0 हो जाएंगे, तब आप सबमिट कर दीजिएगा, आपके सारे आंसर सबमिट हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने अगर 5 प्रश्न पे अगर सबमिट कर दिया, इसको सबमिट कर दिया, चलो सबमिट कर दिया, तो ऐसा एक वहाँ भी आप सिस्टम में करोगे तो सारे ऐसे खुल के दिखाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सबमिट करोगे तो ध्यान से आप देख सकते हो कि आपने कितना प्रश्न को आंसर दिया। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 30 थे आपके प्रश्न में, सब सारे आंसर देखो ध्यान से, यहाँ पे आंसर कितना आंसर हमने दिया, 3 प्रश्नों का आंसर दिया है। नॉट आंसर, 1 प्रश्न का हमने आंसर नहीं दिया है। और मार्क ऑफ रिव्यू, 1 क्वेश्चन का हमने मार्क ऑफ रिव्यू किया था, ठीक ना। ऐसा में इस तरह से आपके सामने टोटल पेज खुल के आएगा। उसके बाद से आप करोगे यहाँ पे यस कर दोगे, लास्ट में यहाँ पे दिख रहा है यस का मार्किंग, आप यस करोगे और सबमिट करके चले आओगे। उसके बाद से ओके करोगे, ठीक ना, आपका एग्ज़ाम सबमिटेड, पूरा फुल्ली सबमिटेड हो जाएगा, ऐसे ही आएगा। और उसके बाद से लास्ट में फिर क्या करोगे, आप सबमिट करने के बाद से ऐसा आएगा एक एग्जिट एग्ज़ाम, आप इस पर एग्ज़ाम पे क्लिक करोगे, एग्जिट एग्ज़ाम पे आपका एग्ज़ाम टोटल मतलब पूरे संपूर्ण रूप से हो जाएगा। सो मैं आपके अच्छे एग्ज़ाम की कामना करता हूँ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक।